हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मैंने आज की वीडियो का टॉपिक है पीएच मान, जो कि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में आया भी था कई क्वेश्चन, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि पीएच क्या है। ठीक है, पीएच क्या है। ये आपका पीएच है, आपका इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ ही हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपका पीएच स्केल जो होता है वो 1909 में सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में लोगों को बताया था, या हम लोग को उसके परिचय करवाया था पीएच स्केल से। ध्यान रखिएगा, 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पीएच स्केल की संकल्पना दी थी। ठीक है, जो पीएच स्केल है मैंने बताया कि आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका जो इसमें पी है वो एक शक्ति का सूचक है। ठीक है, एक शक्ति का ये आपका सूचक है पी। ठीक है, तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई घोल को, ठीक है, जो कोई घोल होता है या लिक्विड होता है वो या तो अम्लीय होता है या तो क्षारीय होता है या फिर वो उदासीन होता है। ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। ठीक है, वो उदासीन होता है कोई भी घोल। तो उस घोल के बारे में कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो उन्हें इन वैज्ञानिक ने आपका पीएच स्केल तैयार किया था ये पता लगाने के लिए। तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो आपका 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है और ये बीच में आपका ये 7 होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई लिक्विड होता है उसका मान अगर 7 आता है, ठीक है, तो वो उदासीन है। ध्यान रखिएगा, जब किसी घोल को हम स्केल पे डालते हैं वो उसका 7 रेटिंग आता है, वो आपका उदासीन है। लेकिन जब वो आपका 7 से कम होता है, ठीक है, वो अगर एक सेकेंड ठीक है, अगर वो आपका यहाँ से यहाँ के बीच में आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगर 7 है तो वो आपका उदासीन है, अगर 7 से कम है तो वो आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अम्लीय। और इसके अगर 7 से अधिक आ रहा है, यानी कि 7 के बाद आपका 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, 14 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, 7 से अधिक आ रहा है तो आपका क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम आ रहा है तो आपका अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 आ रहा है तो वो उदासीन है, ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है तो उसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है ये, कौन कौन से घोल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट है आपका है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर है आपका 7। ठीक है, एक सेकेंड, जल का पीएच मान आपका 7 होता है। ध्यान रखिएगा, जल का पीएच मान आपका 7 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा भी था इस बार। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगर ट्रिक से आप याद करना चाहो तो जैसे कोई बंदा है, कोई मान लो जज हैं, तो वो उनके सामने 4 कातिल आए। ठीक है, तो लेकिन वो कातिल थे, लेकिन कुछ कातिल नहीं कहेंगे आप उसको, सिंपल सा एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे किसी लेडी, कोई लेडी है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, वो अपने चारों बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बच्चे इतने मनमाने, वो कुछ भी कर दे वो उनको बोलने वाली है। तो पड़ोसन क्या कहती हैं उनकी कि ये तो इनके जो 4 बच्चे हैं वो 7 खून कर दें तब भी ये माफ़ कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा है कि उनके चारों के चारों बच्चे अगर 7 खून भी कर दें तो वो उसको माफ़ करेंगे, उनको मानेंगे ही नहीं कि ये गलती है। तो ध्यान रखिएगा,
चारों बच्चे साथ खून कर दें तभी वो माफ़ कर देंगे, यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 है। ठीक है। और जल का याद करने के लिए एक ट्रिक है, छोटा सा एक सॉन्ग है जो बहुत मतलब फेमस हुआ था, एक लेडी भी डांस की थी इस पर कि ये 7 समंदर पार, तो समंदर में पानी होता है, जल होता है, तो 7 समंदर से आप जल भी याद रख सकते हो। ठीक है। जल का पीएच मान आपका 7 समंदर। ठीक। और मानव रक्त का पीएच मान, चारों बच्चे साथ कुछ भी साथ खून कर दें वो उनका माफ़ है। ठीक है। तो जल का पीएच मान 7, मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4। ठीक है। आंसू का पीएच मान आपका 7.4 है। ठीक है, 7.4। तो आंसू अब आंसू और रक्त का आपका सेम है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है। जब क्या होता है कि जब चारों बच्चों के सातों खून माफ़ हो जाते हैं तो उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है। कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी, हम कुछ भी गलती करके चले आते हैं तो वो खुशी में उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो याद रखिएगा, कहानी की तरह याद रखोगे तो आप याद रहेगा, और ट्रिक है तो याद रहेगा। और इसके साथ ही याद रखो कि रक्त और आंसू का पीएच मान आपका ये होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट है आपका दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर है 6.4। ठीक है, 6.4। तो इसमें को भी हम देख लेते हैं कि जो उनके चारों बच्चे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो उनके चारों बच्चे हैं वो छक के दूध पीते हैं। ठीक है। तभी तो वो कुछ भी गलती कर लें तो कोई उनको कुछ कुछ बोलने वाला है, खून भी कर दें, कुछ भी कर दें, इतने शक्तिशाली हैं वो। ठीक है। तो एक लेडी की ही कहानी चल रही है फ़िलहाल तो अभी यहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा कि उनके बच्चे क्या होते हैं, चारों बच्चे जो हैं वो छक के दूध पीते हैं। ठीक है। चलिए, तो दूध का पीएच मान आपका 6.4 है। आप सिंपल से भी याद रख सकते हो, अगर नहीं याद होता तो ट्रिक याद करो, नहीं तो सिंपल तो आप याद कर ही लोगे। चलिए नेक्स्ट है आपका मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5। ठीक है, 6.5 से 7.5। तो इसमें क्या हम देखेंगे, इसका कैसे याद करेंगे कि आपके सामने कुछ भी आता है, ठीक है, तो खाने के लिए, तो आपका चाहे आप 65 साल के हों, ध्यान रखिएगा, चाहे आप 65 साल के हों, 75 साल के हों, 65 साल 60 साल की एज होती है, 65-75 के लोग कहते हैं कि इनको खाने पीने को क्या, तो बूढ़े हो चुके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो 65 साल के भी हो गए हैं, 75 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनके सामने अगर मीठी चीज़ें आएंगी तो उनके मुंह से लार गिरेगा ही, पानी आएगा ही मुंह में उनके। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आपका लार कब गिरेगा, जब आप 65-75 में भी निकलता है, जब अच्छी चीज़ें मुँह आ जाएँ सामने खाने वाली। तो इस तरह से याद रखिएगा, चीज़ें छोटी से याद रखने की हैं कि 6.5 से 7.5 आपका पीएच मान होता है। और ये 65-75 आप याद करेंगे, 65-75 साल में भी खाने वाली चीज़ों को देख के मुँह में लार आता है। चलिए नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। सॉरी रिपीट हो गया, चलिए इसको कट कर दीजिए। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 4.5। ठीक है, 4.5। टमाटर का पीएच मान आपका 4.5 है। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर है आपका 4.8 से 8.4। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, और देखिए इसको ठीक उल्टा कर दिया गया है, 4.8 से 8.4। ठीक है, क्या होता है कि मूत्र है, आपको क्या होता है कि एक बार मॉर्निंग में ज़रूर लोग वॉशरूम जाते हैं। प्लीज़ हंसिएगा नहीं, आप लोग, हंसने वाली बात नहीं है, नॉर्मली भी आप देखोगे तो एक बार सभी लोग एक बार मतलब मॉर्निंग में सो के उठने से पहले एक बार मॉर्निंग में जाते ही हैं। तो सुबह 4 बजे जाते हैं, फिर इसके बाद से 8 बजे भी जाते हैं। तो सिंपल सा कि 4 बजे जाएँ, फिर 8 बजे ही जाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा उतना। ठीक है,
तो 4.8 से 8.4, आप इसी को ठीक उल्टा कर दीजिएगा, ये आपका पीएच मान हो जाएगा मूत्र का। ठीक है, लोग क्या कहते हैं, गांव में भी लोग कहते हैं कि एक बार भोर में जाना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है आपका शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8। ठीक है, शराब का पीएच मान आपका 2.8 होता है। तो क्या होता है, शराब तो अकेले पी नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, शराब अकेले पी नहीं जाती है, हमेशा किसी न किसी का एक साथ चाहता है कि जब दो यार मिल के बैठेंगे पियेंगे तभी मज़ा आएगा। और जब दो लोग बैठेंगे तो उनकी 2 आँखें हैं तो उनकी 4 आँखें हो गई हैं, तो 4 आँखों से इनको 8 लोग दिखेंगे। ठीक है, 2 आदमियों को कोई भी चीज़ें 8 दिखेंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, 2 आदमी हैं जब एक साथ शराब पी रहे हैं तो उनको कोई भी चीज़, वो दोनों आदमियों को 8 चीज़ें दिखाई देंगी। चलिए अब समझ लीजिएगा, शराब का पीएच मान आपका 2.8 है। 2 आदमी साथ में, 2 दोस्त मिलके पियेंगे तो दोनों आदमियों को 4 आँखों से कोई चीज़ें 8 दिखेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, जिसका आपका है 2.4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका नींबू का पीएच मान आपका 2.4 है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल सा चीज़ों को हम कहते हैं कि हमको आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो या केले दर्जन में दे दो। लेकिन नींबू ऐसे एक चीज़ है, हम इसको कहते हैं यार 2-4 दे दो। कितना दोगे, 2-4 दे दो, इतना हो जाएगा, क्योंकि नींबू लोग ज़्यादा नहीं लेते, 2 ही 4 से उनका काम चल जाता है। तो नींबू का पीएच मान आपका 2.4 है। चलिए सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान आपका 3 होता है। देखिए मेरा यहाँ पे ये पेन यूज करूँगी तो वो ढक जाएगा 3। तो सिरके का पीएच मान आपका 3 होता है, तो 3 होता है। तो क्या होता है, सिरके का ट्रिक है आपका कि सिरके की अगर एक बूंद भी हमारे जीभ पे पड़ती है तो हम तिलमिला जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिरके की एक भी बूंद हमारे जीभ पे पड़ती है तो हम तिलमिला जाते हैं। ये हटेगा नहीं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, तिलमिलाना से 3 हो जाएगा आपका। सिरके का पीएच मान आपका 3 होता है कि सिरके की एक बूंद भी जीभ पे पड़ी तो हम तिलमिला जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी ट्रिक देने की। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम में से सॉरी क्वेश्चन पूछता है तो अपने फिजिकल एजुकेशन में भी तो ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।